संदीप देसाई बुलेटिनच्या सुरुवातीलाच एक ब्रेकिंग बातमी आपण बघणार आहोत, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी थोड्याच वेळात देशवासियांना संबोधित करणार आहेत। लॉकडाऊन बाबत भूमिका स्पष्ट होणार आहे आणि लॉकडाऊन 4 ची घोषणा होणार का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय बोलणार याचीच उत्सुकता सगळ्या देशवासियांना आहे। ज्या वेळेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना संबोधित केलं त्या वेळेला त्यांनी मोठ्या घोषणा केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं आणि त्याच अनुषंगानं याकडे आता संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। एकीकडे तिसरा लॉकडाऊन पुढच्या 2 दिवसांमध्ये संपतोय आणि त्यामुळे चौथ्या लॉकडाऊनची घोषणा होणार का, आणि जर घोषणा झालीच तर मग काय असतील नियम, रेड झोन, ऑरेंज झोन आणि ग्रीन झोन, या झोनमध्ये कशा पद्धतीनं नियमावली असेल, या सगळ्याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। मोठ्या शहरांमध्ये रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढायला लागलेली आहे आणि त्यामुळे अनेक मोठी शहरं, मुंबई पुण्यासारखं राज्यातलं शहर असेल किंवा देशभरातली अनेक मोठी शहरं जी आहेत ती कोरोनाच्या विळख्यामध्ये सापडलेली आपल्याला पाहायला मिळतात आणि त्याचमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय बोलणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है, लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को
विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो,
जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं
हर तरफ सिर्फ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब
20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए है, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई हैं। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे।
ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को
और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपण बघितलं, लॉकडाऊन 4ची नियमावली नंतर जाहीर होणार असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलेलं आहे आणि देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक घोषणा केलेल्या आहेत। त्यामध्ये सगळ्यात मोठी घोषणा म्हणजे एका पॅकेजची, सर्वसमावेशक पॅकेजची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे। तब्बल
20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केलेली आहे आणि लॉकडाऊन 4चे नियम 18 मे पूर्वी कळवण्यात येतील असं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। आणि या सगळ्यामध्ये म्हणजे देशामध्ये लॉकडाऊन 4 सुरू होणार याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले आहेत। आपण बघतोय लॉकडाऊन 4ची मोदींकडून घोषणा करण्यात आलेली आहे। मात्र लॉकडाऊन 4 संदर्भातले जे नियम आहेत ते नंतर कळवले जातील असं सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय या सगळ्यामध्ये लॉकडाऊन 3 नंतर काय होणार हा प्रश्न सगळ्या भारतीयांच्या मनामध्ये होता। मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन 4ची घोषणा केलेली आहे आणि यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे की त्याचे नियम काय असतील, त्याची नियमावली काय असतील ही नंतर जाहीर होईल। मात्र लॉकडाऊन 4 जाहीर होणार हे स्पष्ट झालेलं आहे। म्हणजे एकंदरीतच लॉकडाऊन हे सुरूच राहणार आहे। लॉकडाऊन 3 पूर्ण झाल्यानंतर लॉकडाऊन 4 लागू केलं जाईल। यामध्ये नियम काय असतील, रेड झोन, ऑरेंज झोन आणि ग्रीन झोन मध्ये कोणकोणत्या सुविधा असतील, कोणकोणती शिथिलता असेल, या सगळ्याविषयी काही दिवसांमध्ये स्पष्ट होणार आहे। मात्र लॉकडाऊन 4 लागू होणार आहे आणि त्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट दिलेले आहेत। आताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आपण बघतोय कोरोनाच्या या लढ्यामध्ये लॉकडाऊन 4ची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे आणि याच लॉकडाऊनच्या काळामध्ये चौथ्या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये कोणकोणते नियम असतील, काय नियमावली असेल याची माहिती नंतर दिली जाईल असं सुद्धा पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलेलं आहे। एका पॅकेजची मोठ्या घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे। जवळपास 20 लाख कोटींच्या पॅकेजची घोषणा केलेली आहे आणि या सगळ्यामध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे। लॉकडाऊन 4 नव्या नियमांसह असेल असं सुद्धा पंतप्रधानांनी स्पष्ट केलेलं आहे। लॉकडाऊन 4ची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कडून करण्यात आलेली आहे। या सगळ्यामध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला। यापूर्वी एवढं मोठं संकट बघितलं नव्हतं असं सुद्धा पंतप्रधानांनी यांनी सांगितलं आणि जगभरामध्ये कशा पद्धतीनं कोरोनानं थैमान घातलेल्या याची सुद्धा माहिती देशवासियांसोबत बोलताना त्यांनी दिली। 42 लाख लोकांना कोरोनाचा फटका बसलेला आहे आणि आतापर्यंत ऐकलंही नव्हतं आणि बघितलंही नव्हतं असं संकट। मागच्या अनेक वर्षांपासून, अनेक दशकांपासून अशा प्रकारचं मोठं संकट आलेलं नव्हतं। 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे आणि त्यामुळे दिलासा देण्याचा प्रयत्न पंतप्रधानांनी केलेला पाहायला मिळतोय। जीडीपीच्या 10% आर्थिक पॅकेजची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे आणि देशभर आता चौथ्या लॉकडाऊनची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी म्हणजे चौथं लॉकडाऊन आता लागू होणार आहे। तिसरं लॉकडाऊन संपल्यानंतर चौथे लॉकडाऊन लागू केलं जाणार आणि या सगळ्यामध्ये आपण बघितलं सगळ्या देशवासियांना एक महत्त्वाचा प्रश्न होता की तिसऱ्या लॉकडाऊन नंतर काय होणार। त्या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या संबोधनामध्ये मिळालेलं आहे। लॉकडाऊन 4 लागू होणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन 4ची घोषणा केलेली आहे। या सगळ्यामध्ये आपण बघितलं तर लॉकडाऊन 4 हे असणार आहे, हे नवीन नियमांसह असणार आहे। लॉकडाऊन 4 असणार आहे। अनेक ग्रीन झोन मध्ये काही शिथिलता दिल्या जातील तर रेड झोन मध्ये अनेक निर्बंध सुद्धा लादले जातील। नेमके काय असणार आहेत नवीन नियम लॉकडाऊन 4चे हे मात्र लॉकडाऊन 3 संपल्यानंतर किंवा लॉकडाऊन 3 संपणार त्या दिवशी स्पष्ट केले जाणार आहे। मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन 4ची घोषणा केलेली आहे। त्यामुळे देशवासियांच्या समोरचा एक प्रश्न, कोरोनाचा लढा देण्यासाठी आपण बघतोय लॉकडाऊन 4ची ही घोषणा करण्यात आलेली आहे। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कम्युनिटी स्प्रेडिंग टाळण्यासाठी आणि कोरोनावर मात करण्यासाठी लॉकडाऊन हाच जगामध्ये अंमलात आणला गेलेला एक सगळ्यात मोठा उपाय आपल्याला पाहायला मिळतोय। कारण कोरोनावर वॅक्सिन अद्यापही उपलब्ध झालेलं नाही आहे। त्यामुळे सोशल डिस्टन्स, फिजिकल डिस्टन्स याच गोष्टीचा अवलंब करणं कोरोनावर मात करण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि त्यासाठी लॉकडाऊन गरजेचं आहे। जगभरामध्ये लॉकडाऊनची अंमलबजावणी केली जाते। काही देशांमध्ये त्यामध्ये थोडीशी शिथिलता करण्यात आली आहे, काही देशांमध्ये अजून कडक अंमलबजावणी होते। मात्र भारत आता या सगळ्यावर मात करण्यासाठी चौथ्या लॉकडाऊनची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे। नवं लॉकडाऊन हे नव्या नियमांचं असेल। त्याचबरोबर संबोधनामध्ये आत्मनिर्भर होण्याच्या मुद्द्यावर सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भर दिलेला आहे।
कोरोना संकटासाठी विशेष पॅकेजची सुद्धा पंतप्रधानांनी घोषणा केलेली आहे। जीडीपीच्या 10% जी रक्कम आहे ती कोरोना विरोधाच्या लढ्यामध्ये खर्च केली जाणार असल्याची सुद्धा घोषणा केलेली आहे। आणि त्यामुळे देशवासियांसाठी सगळ्यात महत्त्वाची आणि लॉकडाऊनच्या बाबतीमध्ये महत्त्वाची बातमी म्हणजे चौथ्या लॉकडाऊनची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेली आहे। मध्यमवर्गीय कामगार उद्योजकांसाठी महत्त्वाच्या पॅकेजची सुद्धा घोषणा केलेली आहे। तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा पंतप्रधानांनी केलेली आहे। तर लॉकडाऊन 4 ची सुद्धा घोषणा करण्यात आलेली आहे। सगळ्या सर्वसामान्य माणसांना एक महत्त्वाचा प्रश्न होता की लॉकडाऊन 3 संपल्यानंतर काय होणार, सगळं सुरळीत होणार का, सेवा सुरू होणार का। मात्र प्रत्येक शहरांमध्ये देशभरामध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये वाढ होतीये, त्यामुळे लॉकडाऊन 4 चाही निर्णय घेण्यात आलेला आहे। आणि तो निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषित केलेला आहे। लॉकडाऊन 4 हा नव्या नियमांसह असणार आहे आणि लॉकडाऊन 4 चे नियम काय असणार आहेत हे नंतर स्पष्ट केले जाईल असं आपल्या संबोधनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलेलं आहे। त्यामुळे देशासाठी आत्ताची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी आहे लॉकडाऊन 4 ची घोषणा झालेली आहे। आत्मनिर्भर भारत अभियानाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केलेली आहे। आत्मनिर्भरता हा सगळ्यात मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। आत्मकेंद्रित नाही तर आत्मनिर्भरता महत्त्वाची असल्याचं सुद्धा त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे। आणि या कोरोनाच्या नियमावली जी आहे चौथ्या लॉकडाऊनची ती 18 मेला स्पष्ट होईल असं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे। यानंतर एक छोटासा ब्रेक घेऊन पुन्हा परतूया। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।